नामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, भागवत कथा के उच्च कोटि के रसिक जनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध हम अभी तक प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं और इस कथा का मनन करते आ रहे हैं। इसी क्रम में अब हम कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं, जिसमें 14वें अध्याय की ओर कथा का हम अनुसरण करेंगे, पठन करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए इस रसामृत का पान करें। तो कहते हैं कि पार्थ द्वारिका की कथा जैसे वर्णी जाए, भयो दुखी सुख धर्म सुत कहो सकल समुझाए। जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद देवकी नंदन का समाचार बहुत दिनों से न मिला, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे भाई, हे अर्जुन, तुम द्वारकापुरी को जाओ और द्वारकानाथ की सुध बुध लेके आओ। धर्मराज की यह बात सुनकर बंधु अर्जुन के देखने की इच्छा से पार्थ ने पुण्य यशस्वी श्री कृष्णचंद्र की सुधि लेने के लिए द्वारकापुरी की ओर गमन किया। हे शौनक मुनि, जब कई मास व्यतीत हो गए और अर्जुन द्वारका से न लौट के आए, उस समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगते हैं। उनको अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होने लगती हैं। काल की घोर गति, धर्म का उल्टापन दिखाई देने लगा। मनुष्यों के मन में क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्यावाद बस गया था। सब जीवों की पाप युक्त बातें दिखाई देने लगी थी। सब लोग व्यवहार में कपट करने लगे थे। सूर्यदत्ता में ठगपना था। पिता पुत्र, स्त्री पुरुष, भाई बंधुओं में कलेश होने लगे थे। अत्यंत अरिष्टकारी शकुन होने लगे। ऐसा समय आ गया कि लोभ आदि से लेकर अधर्म की प्रवृत्ति देखकर युधिष्ठिर शोकवश होकर भीमसेन से कहने लगते हैं कि हे भ्राता भीम, अर्जुन को श्री कृष्ण की सुधि लेने को द्वारका भेजा है। न जाने पुण्य यश वाले श्री यदुनाथ की क्या करने की इच्छा है। हे भैया भीम, 7 महीने अर्जुन को गए हुए बीत गए, अब तक अर्जुन आए क्यों नहीं? न जाने क्या कारण है। यह भेद हम कुछ नहीं जान सक रहे हैं। ऐसा निश्चय होता है कि नारद जी ने जो कहा है वह समय आ गया है, क्योंकि जिस समय सब क्रीड़ा के साधन श्री भगवान शरीर को त्यागेंगे
उस समय सब अमांगलिक कार्य यहाँ होने लगेंगे। जिन श्री कृष्णचंद्र की कृपा से हमारी सब संपदा, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, प्रजा, वीरियों से विजय और सब लोगों का धन हुआ है। हे नरव्याघ्र, हे भीमसेन। देखिए यहाँ एक दोहा भी आता है कि जाने हर इच्छा कहाँ, कछु नहीं जानी जात, ए भैया मोहि होत है नए नए उत्पात। युधिष्ठिर जी इस दोहे के रूप में उन भीमसेन को कह रहे हैं कि भगवान की क्या इच्छा है, ये नए नए उत्पात मुझे नजर आ रहे हैं, क्या कारण है। बुद्धि को मोह करने वाले स्वर्ग के, भूमि के, शरीर के दारुण भयानक उत्पात को तो देखो। हे भीम, देखो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। छाती का वाम भाग और वाम नेत्र, वाम भुजा बारंबार मेरी फड़क रही हैं और हृदय मेरा बारंबार कांपता है। इन लक्षणों से यह विदित होता है कि शीघ्र कुछ अप्रिय बात सुनाई देगी। सूर्य के सन्मुख खड़ी होकर श्रृंगालिनी, जो श्रृंगालियाँ हैं वह श्रृंगालिनियाँ रोती हैं और मुख से आग उगलती हैं। ये भैया भीम, मेरे सन्मुख निशंक खड़े होकर श्वान रोते हैं। अच्छे पशु गो आदि के तो मेरे बाईं ओर होकर निकल जाते हैं और गंधर्व आदि दुष्ट पशु दाहिनी ओर से मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। हे पुरुष सिंह भीम, मेरे रथ के घोड़े जब सवार होता हूँ तब वह रोते हुए दिखाई देते हैं। मृत्यु के दूत यह कपोत, काक, उल्लूक, श्वान रात को बोलते हैं। इनका बोलना विश्व को शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणों को देख देख मेरा हृदय कांपता है। सब दिशाओं में धुंध छा रहा है। सूर्य चंद्रमा के मंडल बंधे हुए लगते हैं। पर्वतों सहित भूचाल हो रहा है। बिना बादल आकाश से गरजने का शब्द मुझे सुनाई देता है। पवन धूलि लेकर आकाश को चढ़ता है और सारे नभमंडल में रेत से अंधकार का छाया हुआ रहता है। सब ओर से भयानक मेघ रुधिर की बरसाती कर रहे हैं। स्वर्ग में सब ग्रह परस्पर लड़ते हुए नजर आते हैं। सूर्य कांतिहीन दृष्टि आता है। यह देखो, भूत गणों से व्याकुल होकर सब पृथ्वी मानो अग्निसम उत्पत्त हो रही हैं। नदी और नद, ताल और सरोवर शोभ को प्राप्त होते हैं। अग्नि द्रुत डालने से प्रज्वलित नहीं होती। न जाने यह कुसमय क्या करेगा। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। माता स्तनों से दूध नहीं छोड़ती। देनु सूर्य नारायण के सन्मुख खड़ी होकर नेत्रों से जलधारा बहा रही हैं और खरकों में वृषभ प्रसन्न चित्त से शब्द नहीं करते हैं। मंदिरों में देवताओं की प्रतिमा रुंदन कर रही हैं। उन्हें पसीना आता है, कंपायमान हो रही हैं। देश, ग्राम, पुर, नगर, कूप, वाटिका, आश्रम, इन सब की शोभा मलिन हो गई है। आनंद का नाम कहीं नहीं दिखता। न जाने यह हमको क्या दुख देंगे। निश्चय है कि इन उत्पातों से अनन्य पुरुष श्री कृष्ण की शोभा से और भगवत के चरणारविंदों से जिसका सौभाग्य हीन हो गया है, इसलिए भूमि की शोभा मुझे नष्ट होती दिख रही है। हे भीमसेन, हे ब्राह्मण, जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे यह विचार कर रहे थे कि अरिष्ट क्या करेंगे, उसी समय राजा युधिष्ठिर ने और राजा युधिष्ठिर के समीप यदुपुरी से अर्जुन वहां पर आ गए। आते ही नीचे को मुख करके धर्मराज के वह चरणों में गिर पड़े। अर्जुन जी धर्मराज युधिष्ठिर अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े। अत्यंत व्याकुल आंसुओं से पूर्ण नेत्र हो रहे थे। कांतिहीन सुहृद अर्जुन के सन्मुख नारद जी के वचन स्मरण करके कंपित हृदय होकर राजा युधिष्ठिर उन अर्जुन जी से पूछने लगते हैं
कि हे भाई, हे भ्राता, हे अर्जुन, मधु, भोज, दर्शाह, अर्ह, सारस्वत, अंधक, वृष्णि, ये सब राजा आनंद से तो है ना। मान्यवर शूरसेन, नाना वसुदेव तो प्रसन्न है ना। भाई सहित मामा कुशल हैं। सातों बहिनें, उनकी स्त्रियां, हमारी मामी, पुत्र वधु सहित देवकी आदि का क्षेम तो कहो। राजा आहुक, देवक, भाई सहित जिनका पुत्र महाखोटा है, वे जीते तो है ना। ऋदिक पुत्र सहित अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजीत आदि महापर कुशल से तो है ना। भगवान सात्वतों के प्रभु बलदेव जी वहां पर अच्छे हैं ना। सब वृष्णियों में महारथी प्रद्युम्न तो सुखी हैं। भगवान के समान महागंभीर वेग वाले अनिरुद्ध जी कुछ बड़े हुए या नहीं, अभी छोटे ही हैं क्या। सुसेन, चारुदेशन, जामवंती के पुत्र साम और सब श्री कृष्ण सुत पुत्र सहित वृषाभधिक श्री कृष्ण के अनुचर जो श्रुतदेव हैं, उद्धव आदि, सुनंदन आदि यादवों के मुख्य श्रेष्ठ सब कुशल से तो है ना। ब्राह्मणों की पालने वाले भगत वत्सल गोरक्षक भगवान भाई बंधुओं के साथ में द्वारका में सुधर्मा सभा में सुखी तो हो रहे होंगे। सब लोगों के मंगल के लिए, सबकी कुशल के अर्थ, सबकी बुद्धि के कारण शेष जी के सखा आदि पुरुष श्री कृष्ण यदुकुल वहां पर प्रसन्न तो है ना। जिनकी पूजा रूपी दंड से रहित होकर द्वारका में पूजित होकर यादव परमानंद से बैकुंठ धाम के पार्षद की नाय क्रीड़ा किया करते हैं, जिनकी चरणान बिंदु की सेवा मुख्य कर्म से सत्यभामा आदि के 16 सहस्त्र स्त्रियां संग्राम में जीतकर उनके निमित्त देवताओं के भोग किए कल्प वृक्ष को स्वर्ग में लाकर द्वारका में रखा था। यादव लोग जिनकी भुजाओं के प्रताप से निर्भय होकर उत्साहित सुर सतम योग्य सुधर्मा सभा अपने बल से लाए थे और वारंवार उसमें वह चरण धरते हैं। हे तात, हे अर्जुन, हे भैया, तुम तो प्रसन्न हो। मुझको ऐसा विदित होता है तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। तुम मुझे प्रसन्न लग रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो वीरता है, हे अर्जुन, तुम्हारे में जो बल है, मुझे लगता है वह नष्ट हो गया है। अथवा बहुत दिनों से रहने से तुम भाइयों ने तुम्हारा आदर सत्कार शायद नहीं किया होगा। वहां पर क्या तुम्हारी अवज्ञा की है किसी ने अमंगल शब्द कह दिए हैं क्या। प्रेम रहित वाणी से तो तुमको किसी ने पुकारा नहीं होगा। पहले किसी को आशा का भरोसा देकर पीछे क्या वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई भयभीत ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी, स्त्री तुम्हारी शरण में आए हों और उनको तो तुमने कहीं त्याग नहीं दिया हो। अगम्य स्त्री से तुमने रमण तो नहीं किया, अथवा बिना श्रृंगार वाली नीच स्त्री से तो तुम नहीं बोले हो, अथवा उत्तम या सामान्य पुरुष के मार्ग में तुमको पराजित तो नहीं किया, अथवा भोजन के समय किसी ब्राह्मण व वृद्ध अथवा बालक किसी पुरुष को त्याग कर पहले तुमने भोजन तो नहीं किया, अथवा कोई असहाय महानिषिद्ध कर्म तो तुमने नहीं किया। या हमारे प्यारे नेत्रों के तारे, हृदय रूप बंधु श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद सर्व सुख देने वाले तो कहीं परम धाम को नहीं सिधार गए, जिनके मारे तुम अत्यंत व्याकुल हो रहे हो। और कोई रोग तो मुझे तुम में विदित नहीं दिखता कि यह क्या कारण है, वर्णन तो करो। ऐसा क्यों तुम तुच्छहीन, मन मलिन और कांतिहीन हो रहे हो। युधिष्ठिर जी ने अपने भाई को, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर सभी कारण का अंदेशा लगाया और कहा कि ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, क्या हुआ, इससे तुम्हारा मुख मलिन हो रहा है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, मुरझाए हुए से दिख रहे हो, क्या बात हुई, हमें बताओ। जो भी बात हो सत्य सत्य कहो। हे अर्जुन,
जिससे मेरे मन को धैर्य हो, ऐसी बात तुम मुझे बताओ। युधिष्ठिर जी अपने भाई अर्जुन को इस प्रकार से कह रहे हैं। और इसी के साथ श्री भागवत महापुराणी प्रथम स्कंदे चतुर्दशो अध्याय पूर्ण है। यहाँ तक भगवान के 14वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की